इंशाअल्लाह आज रमजानुल मुबारक की 27वीं रात शब कदर होगी। कुरान में हमारा रब फरमाता है कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक रात में 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब हासिल कर सकते हैं। क्या जबरदस्त मुनाफा है। सवाब का तनासुब एक के मुकाबले में 30,000 है। इस किस्म की रात हो तो हमारे बहन भाई यकीनन यही कहेंगे कि इतनी बरकतों वाली रात जाया करने की कोई वजह नहीं है। इंशाअल्लाह मैं बहुत सी दुआएं मांगूंगा जिन पर वो आमीन कहना चाहेंगे ताकि हमारे बहन भाइयों की ये रात जाया ना हो। इंशाअल्लाह सवाब का तनासुब एक के मुकाबले में 30,000 है। दुआएं तुलुए फजर तक कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम भेजें और जिस कदर हो सके तौबा करें। ये दुआओं का एक खूबसूरत मजमुआ है। इंशाअल्लाह ऑनलाइन दोस्तों आएं और अपने हाथ उठाएं, आएं और इन दुआओं पर सिद्के दिल से आमीन कहें, क्योंकि हम सब किसी ना किसी चीज के तलबगार हैं। हमारे दिल दुखी हैं या हम कोई खास दुआ मांगना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम शिद्दत से चाहते हैं कि हो जाएं और हर वक्त उनके लिए दुआ करते हैं। हर कोई मुख्तलिफ चीजों का ख्वाहिशमंद होता है। ये एक ऐसी रात है जिसमें वो दुआ जो हम बरसों से कर रहे हैं उसके कबूल होने का सबसे ज्यादा इम्कान है। तो अल्लाह की रहमत बरस रही है। आज की रात हमें छतरी नहीं बल्कि दुआ के लिए अपने हाथ खोलने चाहिए। तो आए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीमल करीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सुब्हानह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। तिब्बुल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतुल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। आमीन। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुर्बत, कंजूसी, बुज़दिली और सुस्ती से, धोखेबाज दोस्तों से, कब्र के अजाब से, बेकार इल्म से, रोने से, महरूम आंखों से, दुख और तकलीफ से, इस दिल से जिसमें अल्लाह का खौफ ना हो, बीमारियों से, जिंदगी के मसाइब से, कर्जदार होने से, ना कबूल होने वाली दुआओं से, बेचैन रूह से, बुढ़ापे से, अपना ख्याल ना रख पाने से, जुल्म करने से, मजलूम बनने से, बागी करने वाली गुर्बत से, गुमराह करने वाली दौलत से, माजी के दुखों से और मुस्तकबिल की फिक्र से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे इल्म की दौलत से माला माल फरमा और मुझे मजीद शाइस्ता और बाअखलाक बना दे। मुझे तकवा अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे इस दुनिया से ईमान शहादा की हालत में उठाना। ऐ मेरे रब मुझे जन्नत की खुशबू और इसकी नेमतें अता फरमा और मुझे आग की बू से पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन बना और हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह तमाम छोटे बड़े गुनाह जो मैंने खुलेआम और छुपकर किए या आइंदा करूंगा तू उन्हें बख्श दे। ऐ अल्लाह हमें तुम पर इन्हसार करने के शाऊर से माला माल कर और इस फरेब से बचा कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। ऐ मेरे रब मुझे इतना मुतमईन कर दे कि मैं तेरे सिवा किसी को तलाश ना करूं। ऐ अल्लाह हमारी रूहों को अपनी अजमत, हमारे दिलों को अपने हुस्न, हमारी जिंदगियों को अपनी हिकमत और हमारी गलतियों को अपनी रहमत से नवाज दे। ऐ अल्लाह अपने इन बंदों पर रहम फरमा जिनकी बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका इलाज मुश्किल हो गया है और जिनके पास तेरे सिवा कोई पनाह और उम्मीद नहीं है। ऐ अल्लाह आसमानी नूर के समंदर के पैकर अपने महबूब और पैगाम पहुंचाने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेज। ऐ मेरे रब मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास अता फरमा और अपने फजल के नूर से अपनी खुशनुदी का रास्ता दिखा। ऐ रब हम इस किताब पर ईमान रखते हैं जो तूने हमारे लिए भेजी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इसलिए हमारा नाम गवाहों में लिख दे। ऐ अल्लाह तू जब चाहे मुश्किल और सख्ती को आसान और नरम बना सकता है, तो ऐ रब मेरी मुश्किलों को आसान कर दे
ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शिर्क से, शक, झगड़े, बदइखलाकी और बदगुमानी से। ए अल्लाह मैं तेरे गजब से, तेरी मखलूक के शर से और शयातीन की तरगीबात से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मुझे मौत की सख्ती और अजियत से बचा। ए अल्लाह हमारी उम्मत को तमाम मादी और इखलाकी खतरात से बचा। ए अल्लाह दुश्मनों की बुराइयों को दूर कर दे और मुझे उनके शर से अपनी पनाह अता फरमा। ए अल्लाह मैं बुरे इखलाक, बुरे अमाल और नफ्स की ख्वाहिशात के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत की जिल्लत और ख्वारी से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी नेमतों से महरूमी, फकर, कब्र के अजाब और जिंदगी और मौत के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मैं हर जानदार के शर और हर हसद करने वाले की नजर बद से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मैं कर्ज के बोझ से और गैर मुहज्जब लोगों के बुरे बर्ताव से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह कुरान को हमारे लिए दुनिया में साथी, कब्र में दोस्त, क़यामत के दिन शिफात करने वाला और जहन्नुम के रास्ते पुले सिरात का नूर बना दे। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि तू माफ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए रब मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को उस दिन बख्श देना जब आखिरत में हमें हिसाब के लिए उठाया जाएगा। ए हमारे रब, हम ईमान लाने वाले हैं, हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। ए अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे ही अपनी ताकत की कमजोरी, वसाइल की कमी और लोगों की नजरों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ए सबसे ज्यादा रहीम, तू उन लोगों का रब है जो मुश्किल और परेशान कुन हालात में है और जो जबर के सामने कमजोर पड़ गए हैं, और सिर्फ तू ही हमारा रब है। ए मेरे रब, अगर मुझ पर आने वाली आफात और परेशानियां तेरे गजब और गुस्से की वजह से नहीं हैं, तो फिर मुझे इन तमाम परेशानियों की कोई फिक्र नहीं होगी और मैं इन सबको बर्दाश्त करूंगा, लेकिन बहरहाल तेरी रहमत मेरे लिए ज्यादा खुशी का बायस होगी। मैं तेरे चेहरे के नूर की पनाह मांगता हूं, जिससे दुनिया और आखिरत के तमाम अंधेरे दूर होते हैं। ए रब, मैं तेरी रहमत की दरख्वास्त करता हूं, मैं तौबा करता हूं और माफी मांगता हूं जब तक कि तू राजी ना हो जाए। मैं जानता हूं कि तेरे सिवा कोई और ताकत नहीं है। ए रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं और मैं तुझसे पनाह मांगता हूं ए रब, ताकि वो मेरे करीब ना आए। ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पारसाई और कनात मांगता हूं। ए अल्लाह मैं तेरी और तुझसे मोहब्बत करने वाले लोगों की मोहब्बत चाहता हूं और ऐसे अमाल का तलबगार हूं जो मुझे तेरी मोहब्बत तक ले जाएं। ए अल्लाह मैं तुझसे वो भलाई मांगता हूं जो तेरे बंदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, और मैं उस शर से तेरी पनाह मांगता हूं जिससे तेरे बंदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी थी। ए रब, मुझे उन लोगों की तरफ सबसे ज्यादा माइल कर जो तेरी तरफ रुजू करने वाले और तेरी रहमत के ख्वाहिशमंद हैं। ए रब, हर किस्म की साजिशों और फसादियों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। ए रब, हमें अपनी रहमत से मुस्तफीद फरमा और हम जिस परेशान हाली में हैं उससे निकलने का रास्ता दिखा। ए हमारे रब, हमें सब्र करने वाला बना और हमें ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह, मुझे ईमान के जेवर से आरास्ता कर और ईमान को मेरे लिए हदायत की इलामत बना दे। ए अल्लाह, मेरे कानों और आंखों को ताकत बख्श और इन्हें अपना फर्मा बरदार बना दे। मुझ पर जुल्म करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। ए रब, मेरा दिल हल्का और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा ऐब खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ए अल्लाह, कुरान की बरकत से हमारी परेशानियां दूर फरमा दे, हमारे मरीजों को कुरान के जरिए शिफा अता फरमा। ए रब, मुझे माफ कर दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। तू मेहरबान है और तौबा को बहुत ज्यादा कबूल करता है। ए अल्लाह, हमारे खाने में बरकत अता फरमा और इसे हमारे लिए फायदेमंद बना दे। ए रब, हमें जालिम लोगों की वजह से आजमाइश में ना डाल, हमें माफ कर दे क्योंकि तू ही हाकिम मुतलक है। ए रब, मैं तुझसे ऐसी चीज मांगने से पनाह मांगता हूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने पानी को पाक नेमत बनाया और इस्लाम को हमारे लिए नूर इलाही बनाया। ए अल्लाह, मुझे बेहतरीन तरीके से अपना जिक्र करने, शुक्र अदा करने और इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपने उन बंदों को बख्श दे जो कोहे अराफात पर हाथ उठाकर तुझसे भीख मांगते हैं और हमें भी इनमें शामिल फरमा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की खराबी से
और तेरे नाजिल करदा अजाब और तकलीफ से। ए अल्लाह, मैं नापसंदीदा तवार, अमाल और ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते, इसके बावजूद कि काफिरों को ये पसंद नहीं है। ए अल्लाह, जो कुछ तूने हमें अता फरमाया है इसमें बरकत अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। बेशक मेरी नमाज, कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मौजूदात का रब है। ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, तू ही है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 लख्त किया और तू ही है जिसने उन्हें डूबने से बचाया। मुझे भी निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह, अपनी ताकत से मेरी हिफाजत फरमा और मुझ पर नेमतों की बारिश कर दे। मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो तेरा हुक्म मानने वाले हैं। मेरी जिंदगी के आखिरी हिस्से को बेहतरीन हिस्सा और आखिरी अमाल को बेहतरीन अमाल बना दे। ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब और इसकी सजा से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं अपने दुश्मनों के हाथों शिकस्त और उनकी खुशी से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मेरी बिनाई मजबूत कर दे और मुझे अपने दुश्मनों की चालें दिखा दे और मुझे उन पर गालिब कर दे। ए अल्लाह, मेरे दिल में अपनी ही उम्मीद रखना और मुझे किसी और से उम्मीद वाबस्ता करने से बचाना और मुझे अपने सिवा किसी और से कुछ मांगने से बाज रखना। ए अल्लाह, मुझे ऐसे ख्वाब दिखाना जो सच्चे, फायदेमंद और बेजरर हों और झूठे ना हों। ए अल्लाह, मैं हर बुरे शख्स के शर और कीने से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मुझे कामयाब लोगों में शामिल करना और उन बदकार लोगों में शामिल ना करना जिन पर तेरी रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ए अल्लाह, तेरी रस्सी को मजबूती से थामने की हिम्मत अता फरमा और मुझे कसरत से अपनी नेमतें अता फरमा। ए अल्लाह, मुझे अपने अतात गुजार और तेरी नसीहतों पर अमल करने वाले बंदों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से बुरे अल्फाज, झूठ और गिबत से बचा। ए अल्लाह, मैं तेरी आगाही के बगैर जीने, फाहिश ख्वाहिशात और पस्त रुझानात रखने से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के बुरे कामों और खताओं से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं शैतान की बुराई को खूबसूरत और पसंदीदा बनाकर बहकाने से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है। ए अल्लाह, मेरी कुरान को पढ़ने की ख्वाहिश में इजाफा फरमा जो सच के तौर पर नाजिल हुआ है। इसकी तिलावत को मेरी आंखों की रोशनी और शिफा का जरिया बना दे। ए अल्लाह, मुझे इसके जरिए शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, हमें जिस्म के तमाम खुलियों की गहराई तक ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, की भलाई को महसूस करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अता कर दे। ए रब, मैं मौत के लिए तैयार न होने और गाफिल लोगों में शामिल होने से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं सुस्ती, फजूल कामों और अपना माल जाया करने से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए रब, आखिरत में तुझे देखने तक हमारा रास्ता साफ कर दे और हमारी राह में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दे। ए अल्लाह, मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और मेरे अमाल को सिर्फ अपनी रजा के लिए बना दे। दिखावे, रियाकारी से बचने में मेरी मदद फरमा। ए हमारे रब, हमारे दिलों को गरूर, खुदगर्जी और गुनाह करने के बहानों से पाक कर दे। ए हमारे रब, हमारे दिनों को मुस्तकबिल की तैयारी से भरपूर और हमारी जिंदगियों को खुशहाल और बख्शिश से भरपूर बना दे। ए अल्लाह, हमें और उन्हें जिन पर हमने बहतान लगाया माफ कर दे। ए मेरे रब, मुझे अपने दिल और जबान से तेरे नाम की तस्बीह पढ़ने और तेरे नाम का विर्द करते हुए मरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, मैं तेरी नेमतों को कुफ्र में बदलने और नाशुक्री करने से तेरी पनाह मांगता हूँ। ए रब, जब दौलत देना तो साथ लुत्फ भी देना और जब ताकत देना तो साथ अकल भी अता फरमाना, जब हया देना तो साथ इज्जत भी देना, जब इख्तियार देना तो साथ समझदारी भी देना। ए मेरे रब, टुवर्ड्स इटर्निटी यूट्यूब चैनल के पीछे सिर्फ हम चंद नौजवान लोग हैं। सोशल मीडिया पर हम लाखों नौजवानों तक तेरा और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और ईमान से मुतल्लिक हकायक पहुंचा रहे हैं। हम इसे अरबों तक बढ़ाना चाहते हैं। ए मेरे रब, हम तमाम ममालिक, शहरों और घरों तक तेरा पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तेरा पैगाम सुना जाए। ए हमारे रब, तू हमारी आवाज बुलंद कर दे। ए हमारे रब, हमें ताकत अता फरमा। और मेरे मौला, इस वक्त भी ऐसे लोग हमारे बहन भाई मौजूद हैं जिन्होंने ईमान की हकीकत के बारे में कभी नहीं सुना।
लिहाजा वो इल्हाद और इनकार की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हैं। वो गुनाह की जिंदगी से निकलना चाहते हैं लेकिन बेबस हैं। ए अल्लाह, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, हमें तौफीक अता फरमा। हमारे कुछ मुसलमान बहन भाई इस वक्त यरूशलेम में जबर की जिंदगी गुजार रहे हैं। ए अल्लाह, उन जालिम लोगों के खिलाफ हमारी मदद फरमा जो उन पर जुल्म करते हैं। आमीन। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातुन तुंजीना बिहा मिन जमीअल अहवालि वल आफात وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.